हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम देखेंगे कि रीडमी फाइल ऑफ गिटहब प्रोफाइल क्या होती है। आपने लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो, तो एक गिटहब प्रोफाइल बनाई थी जो कि आपके बिल्कुल सामने है इस वक्त, और ये हमारा लॉगिन करने के बाद पेज सामने आया था। तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि रीडमी फाइल क्या होती है। तो अगर आप को मैं सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो रीडमी फाइल क्या है, किसी सॉफ्टवेयर के लिहाज से भी हो, आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए लेते हैं और वो एक फोल्डर में पड़ा हुआ है, उसकी सेटअप फाइल है, और सेटअप फाइल के साथ ही अगर कोई रीडमी फाइल पड़ी हुई है तो बेसिकली वो फाइल आपको ये सिग्नल दे रही होती है कि इसको यूज़ करने से पहले, सेटअप को इंस्टॉल करने से पहले आप मुझे रीड कर लो। और उसके अंदर बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि शायद आपको सॉफ्टवेयर के सेटअप की तरफ जाने से पहले देख लेना लाजमी होती है। तो यही कंसेप्ट यूज़ करते हुए गिटहब ने भी रीडमी फाइल का एक कंसेप्ट बनाया हुआ है, और आप अपनी प्रोफाइल के अंदर जो है एक रीडमी फाइल बनाते हैं, जिससे आपके बारे में पता चल जाता है कि अगर कोई आपकी प्रोफाइल पे अगर आता है तो वो उस रीडमी फाइल को पढ़ के तो ये जान सकता है कि आप कौन हैं, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आप करंटली क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड सो ऑन। और आप जो कुछ उसमें प्रोवाइड करना चाहें तो वो आपकी प्रोफाइल पे बिल्कुल सामने ही नजर आती है। और ये रीडमी फाइल कोई टीएक्सटी की टाइप की नहीं, बल्कि एमडी यानी कि मार्कडाउन लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए जो है बनाई जाती है। और मार्कडाउन लैंग्वेज बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, और नोट्स वगैरह बनाने के लिए और रीडमी फाइल्स लिखने के लिए मैं पर्सनली इसको बहुत पसंद करता हूँ। इसको सीखना कोई मुश्किल नहीं है। कुछ छोटी छोटी सी इसके अंदर चीज़ें आप कुछ मिनट्स और आधा घंटा या 1 घंटे के अंदर मुकम्मल तौर पे मार्कडाउन लैंग्वेज के अंदर जो है अच्छे तरीके से ग्रिप हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास टाइम मैनेज हो तो इंटरनेट से इसको लाजमी स्टडी करें। तो खैर, हम रीडमी फाइल की बात कर रहे थे। तो रीडमी फाइल किस तरीके से बनती है, आप अपनी मैन प्रोफाइल बनाते ही, लॉगिन करते ही जैसे यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद द प्रोफाइल रीडमी। तो आप यहाँ से इसके ऊपर, और ये आपकी बेसिकली एमसीआई लर्नर का नाम का जो आपका अकाउंट है उसके अंदर readme.md आगे एक फाइल बना देगी। तो क्रिएट का बटन दबा दें। तो मैं यहाँ से जैसे ही क्रिएट का बटन दबाता हूँ, यहाँ पर ये मुझे एक रीडमी फाइल के ऊपर ले गया है। मैं इस फाइल को यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ, और मैं यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करके देख भी सकता हूँ कि फाइल फाइनल वर्जन इसका नजर कैसे आएगा। तो मैं इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स करता हूँ कि हाय आई एम एमसीआई लर्नर, ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। आई एम इंटरेस्टेड इन, आगे इन्होंने 3 डॉट्स डाल के छोड़ दिए तो मैं इसको मुकम्मल कर देता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग हाउ टू यूज गिटहब एंड विद दिस प्रोफाइल आई एम लर्निंग गिटहब। मैंने बस ऐसे एक रैंडम टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद आई एम करंटली लर्निंग गिटहब, ठीक है। और इसके बाद आई एम लुकिंग टू कोलैबोरेट ऑन सिंपल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट विच कैन हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग हाउ GitHub and open source system works, ठीक है। How to reach me, my Twitter profile, Twitter handle is mentioned in the GitHub profile। आप वहां से मुझे रीच कर सकते हो। उसके बाद ये जो है, ये बेसिकली सारा का सारा कमेंट है। ये लिखने के बाद अगर आप इन सब चीज़ों को सेव करना चाहें तो आप क्या करेंगे कि क्रिएट एमडी फाइल, यहाँ पर जाके आपने कॉमिट न्यू फाइल कर देना है। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ कॉमिट न्यू फाइल, यहाँ पे सेव क्यों नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल या फिर सेव रीडमी क्यों नहीं लिखा हुआ, कमिट ही क्यों लिखा हुआ है। तो ये एक पूरी की पूरी एक अलग कहानी है, और इसको हम मुकम्मल तौर पे समझेंगे आगे जाके। तो फिलहाल के लिए बस आप इसको कमिट न्यू फाइल कर दें, और जब आप ये करेंगे तो ये आपकी एक रीडमी फाइल मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। और आप इसको चाहें तो यहाँ से दोबारा से जाके एडिटिंग करना चाहें तो आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो अभी मैं अपनी प्रोफाइल पे अगर जाऊँ तो देखते हैं कि कहीं नज़र आती भी है या नहीं आती। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और अपनी योर प्रोफाइल पे चला जाता हूँ। तो ये देखिए जनाब, मेरी प्रोफाइल जैसे ही ओपन होगी तो ये मैंने एक अपने ही इंस्टीट्यूट का एक लोगो यहाँ पर लगा दिया, क्रॉप करके थोड़ा सा।
ताकि प्रोफाइल पिक्चर बिल्कुल एम्प्टी नज़र ना आए, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि एम्प्टी किस्म की प्रोफाइल पिक्चर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगा दी है और हमारा अकाउंट टाइटल यहाँ पे आ गया MC लर्नर, और नीचे उसका जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे आ गया, और जो हमने बायो लिखी थी यहाँ आ गई। अगर हम और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड अप करते, लाइक जैसे कि हमने देखा था उसमें ट्विटर अकाउंट, वेबसाइट एंड सो ऑन, बहुत कुछ मेंशन करने की जगह थी, तो अगर हम यहाँ पे मेंशन करते तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आ रही होती। और साथ ही साथ हमने जो रीडमी बनाई तो वो हमारे प्रोफाइल के ओवरव्यू वाले सेक्शन में यहीं पे टॉप पे शो हो गई, जिसके अंदर हमने अपने बारे में कुछ भी लिखा हुआ है जो भी हम बताना चाहते हैं। तो आपका अकाउंट जो है बेसिकली उसका कुछ लिंक अब इस तरीके से बन चुका है, github.com/mci learner। अगर आप किसी को भी ये लिंक दोगे तो आपके पास यूजर नेम के साथ जो है आपका ये पूरी की पूरी प्रोफाइल नजर आ जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो चले हम इसको प्रोफाइल को थोड़ा सा पूरा कर ही लेते हैं यार। कंपनी क्या लिख दें, हम कंपनी लिख देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक हो गया। लोकेशन क्या लिख दें, लोकेशन लिख देते हैं पाकिस्तान। और वेबसाइट मैं अपनी वेबसाइट चले छोड़ दें, डिस्प्ले करंट लोकल टाइम, जी कर दो डिस्प्ले। अगर आप अपना लोकल टाइम शो करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे अपना ट्विटर हैंडल लिख देता हूँ, आई मिस्टर हमाद, ठीक है। और अब मैंने सेव का बटन दबा दिया। अब जब मैंने यहाँ पे सेव का बटन दबाया तो देखें सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ चुकी हैं। तो मेरी प्रोफाइल भी कंप्लीट हो गई, मुझे थोड़ी सी एम्प्टी सी लग रही थी इसलिए मैंने प्रोफाइल कंप्लीट कर दी। तो ये देखें आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल जो है अब तैयार हो चुकी है। आपने बड़े खूबसूरत तरीके से MD फाइल रीडमी जो है, रीडमी मार्कडाउन लैंग्वेज में जो बनाई हुई एक फाइल है वो लगा दी है। लोगो आ गया है, यहाँ से अपना स्टेटस लगा दिया है कि आप फोकसिंग पे हो इस वक्त, और यहाँ पे आपने कुछ अपना बायो लिख दी है, सो ऑन अपने रैंडम अकाउंट आ गए, ठीक हो गया। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से रीडमी फाइल के जरिए आपकी प्रोफाइल का लुक भी बन जाता है। तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे आगे देखेंगे।